अहंकार खाप पंचायत में न्याय की ललकार। दृश्य एक। खाप पंचायत का मैदान। बरगद के पेड़ के नीचे मुखिया सुखराम सिंह भारी भरकम सोने की चेन ऊंची पगड़ी बीच में बैठा है। उसके दाएं बाएं पंचगण बद्री केशव पुरुषोत्तम सभी के चेहरे पर अहंकार। ग्रामीण दूर खड़े हैं। एक नवयुवक रजत सीधा चबूतरे के सामने आता है। मुखिया सुखराम पैर पसारकर बिना उठे, कौन है ये? इतनी हिम्मत की बिना बुलाए पंचायत में घुस आया। रजत शांत पर दृढ़। मैं रजत, जिसके खेत आपने पिछले हफ्ते जबरदस्ती कब्जाए। आपने मेरे पिता को धक्का दिया, ट्रैक्टर उतार दिया। आज न्याय लेने आया हूं। मुखिया ठहाका लगाता है। न्याय? तू जैसे मामूली आदमी से देख ले यहां बैठे कौन हैं। मेरे दादा ने ये गांव बसाया। मैं इस गांव का राजा हूं। तेरा बाप मजदूर था, तू भी वही। तुझसे कौन न्याय मांगता है? तू तो यहां घुटने टेकने आया है। पंचगण सिर हिलाते हैं, हंसते हैं। ग्रामीण चुप। दृश्य दो। रजत का पहला तर्क। रजत एक कदम आगे। राजा? मुखिया जी, ये गणतंत्र है, रियासत नहीं। आपको गांव ने चुना था, ईश्वर ने नहीं भेजा। आपका अहंकार आपको अंधा कर रहा है। जरा बताइए, मेरे खेत पर आपका क्या हक था? मुखिया गुस्से से उठता है। तेरी जुर्रत? मैं सुखराम सिंह से ऐसे बोल रहा है? वो खेत मेरे बाप के जमाने में मेरे थे। तुम्हारे बाप ने चुराए थे। रजत फाइल निकालता है। झूठ? ये है राजस्व रिकॉर्ड। पिछली 3 पीढ़ी से ये खेत हमारे नाम हैं। आपने नकली कागजात बनवाए। आपका अहंकार ही है कि आपको लगता है जो चाहूं वही सच। पर सच कागज में लिखा है, आपके दिमाग में नहीं। पंच बदरी बीच में बोलता है। देख रजत, तू छोटा है। बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। रजत बदरी चाचा, बड़ा वो होता है जिसकी सोच बड़ी हो, अहंकार नहीं। आप सब इसी अहंकार के मारे बैठे हो कि हम सबसे ऊपर हैं, बाकी तुच्छ हैं। पर सच तो ये है कि आपके अहंकार ने गांव का विकास रोक दिया, लोगों को रुला दिया। दृश्य 3। मुखिया का अहंकार चरम पर। मुखिया चिल्लाता है। चुप कर। मैं तुझे अभी इसी पंचायत में धूल चटाता हूं। पंचगण? सुनाया फैसला। रजत का खेत मेरा। उसके पिता ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए उसे गांव से निकालो। पंच केशव झिझकते हुए। मुखिया जी, थोड़ा सोच लें। मुखिया, सोचना तुम्हारा काम नहीं। मैंने कहा तो सही है। मैं सुखराम हूं। मुझे सब मानते हैं। जो नहीं मानता वो रहेगा ही नहीं। पंच चुप हो जाते हैं, सिर झुका लेते हैं। रजत हंसता है। रजत, देखा? यही है अहंकार। आप सोचते हैं पंचगण आपके गुलाम हैं। आप सोचते हैं कानून आपके लिए नहीं बना। आप सोचते हैं गांव की जनता आपके इशारे पर नाचेगी। रजत ग्रामीणों की तरफ मुड़ता है। गांव वालों, सुनो। इस मुखिया ने सालों से तुम्हें तुच्छ समझा। तुम्हारी बेटियों की शादी में दखल दिया, तुम्हारी फसलों पर जबरदस्ती कर लगाई, तुम्हें मूर्ख कहा। पर आज मैं पूछता हूं, क्या तुम सच में तुच्छ हो? या तुम्हारे अंदर भी आवाज है? ग्रामीण आपस में देखते हैं। एक दो युवक आगे बढ़ते हैं। दृश्य 4। ग्रामीणों का समर्थन और मुखिया का पतन। एक युवक भीड़ से। रजत सच बोल रहा है। मेरी बहन को इसी मुखिया ने अपने बेटे के लिए जबरदस्ती मंगाई थी, मना करने पर हमारा घर जलाया। दूसरा ग्रामीण, मेरी जमीन भी इसी ने छीनी थी। डर के मारे चुप था। रजत, यही है अहंकार का अंत।
आपको लगता था आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सब आपके दास हैं। पर जब लोग जागते हैं तो अहंकार की मूर्ति खुद गिर जाती है। मुखिया जी, आपने मुझे तुच्छ जताया, लेकिन सच कौन है तुच्छ? वो जो दूसरों को तुच्छ समझे या वो जो इंसानियत से जिए? भीड़ अब जोर से बोलने लगती है। पंचगण घबराते हैं। पंच पुरुषोत्तम उठकर, हमें गलती हुई, हम डर के मारे इसके साथ हो लिए। रजत, तूने आंखें खोल दी। मैं फैसला सुनाता हूं, खेत रजत का। मुखिया को पद से हटाया जाता है। मुखिया कांपते हुए, तुम मेरे खिलाफ? मैं? रजत, बस मुखिया जी, आपका अहंकार ही आपकी हार का कारण बना। आपने सोचा दूसरे तुच्छ हैं, पर असली तुच्छता तो ये है कि आपके पास आज कोई नहीं बचा, क्योंकि अहंकारी को सिर्फ खुद से प्यार होता है, दूसरों से नहीं। दृश्य 5 समापन। मुखिया चुपचाप चबूतरे से उतरता है। पगड़ी हाथ में लटक रही है। कोई उसके पीछे नहीं जाता। ग्रामीण रजत को घेर लेते हैं। पिता भीड़ से बाहर निकलते हुए, बेटा, तूने आज सिखा दिया, अहंकार कभी टिकता नहीं, इंसानियत टिकती है। रजत, पिताजी, यह मैंने नहीं, सच ने सिखाया। जो खुद को श्रेष्ठ समझता है वो एक दिन अकेला रह जाता है। जो दूसरों का सम्मान करता है वो हमेशा सबके दिल में रहता है। रजत ग्रामीणों की तरफ देखता है। रजत, बस याद रखना, अहंकार पतन की सीढ़ी है, विनम्रता उन्नति की। पर्दा गिरता है। समाप्त।